प्रिय छात्र, देखिए हम लोग अभ्यास एक वास्तविक संख्या विषय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने से पहले हम लोग इसके 2 और वीडियो अपलोड किए हैं नियम का तो और 3 प्रमेय का भी हम लोग अध्ययन किए हैं। देखिए उसी नियम और उसी प्रमेय के आधार पर इस 1.4 में 3 प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न में देखिए 10 सवाल दिया है। क्या दिया है? 10 गो सवाल दिया है और 10 सवाल दे करके और तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए इसका कथन यह है कि पहला जो प्रश्न है उसमें कुल 10 सवाल आपको मिलेंगे, जहां पर मैं पहला सवाल लिखा हूं और यह कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं। जब 7-8 में आप पढ़ते होंगे तो अंश में हर से भाग देते होंगे, यदि भाग देने के बाद वह पूरा अगर विभाजित हो जाता है तो जब भाग दे करके पूरा विभाजित करते हैं तो शांत होता है। अगर पूरा विभाजित न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। एक अशांत अनावर्ती भी होता है, 2 प्रकार का होता है। लेकिन हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि हमें भाग दे करके नहीं बताना है, हमको बिना भाग दिए हुए बताना है कि बताइए यह शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि यह सभाज्य है कि नहीं है। सबसे पहले आप यह देखेंगे कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। यदि छोटा रूप में हो गया तो इसके हर का आप खंड कर दीजिएगा। क्या करिएगा? हर का खंड करेंगे। यदि इसके हर के खंड में 2 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए तो भी यह शांत हो जाएगा। यदि इसके हर के खंड में सिर्फ 5 आ जाए तो भी यह शांत हो जाएगा। यदि 2 और 5 दोनों आ जाए तभी भी यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या यदि इसमें आ जाए तो यह शांत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यह सहअभाज्य है कि नहीं है, अर्थात सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। यदि सबसे छोटा रूप में नहीं होगा तो इसे सबसे छोटा रूप में हम बनाएंगे। देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। तो प्रश्न 1 में 10 प्रश्न है, जिसका पहला मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सहअभाज्य साबित कर रहे हैं। 13 का बहुत से सवालों में हल किया है, हर सवाल में आपको सहअभाज्य मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर शांत और अशांत सिर्फ आपको बताना है। तो यह 13 का खंड करिए तो क्या होगा? 1 गुणे 13 हो जाएगा। और बताइए 3125 का भी खंड करिए। तो 3125 का खंड करेंगे। चलिए मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ। 3125 का खंड करेंगे। किससे कटाएंगे? तो यह 5 से कटेगा। तो 5 से मैं कटा रहा हूँ, ये 2 से और 3 से किसी से नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो 5 से जब इसमें 5 से कटाने का मतलब क्या होता है? 5 से 3125 में भाग देना। तो 5 से जब 3125 में भाग देंगे तो देखिए 5 छक्का 30 और 1 का 2 आ जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 25 हो जाएगा। पुनः इसको 5 से कटाइए तो ऐसे हो जाएगा, 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10 और 5 25 हो जाएगा। पुनः 5 से कटाइए तो 5 दूना के 10 और 5 25। अगर अब देखिए पुनः 5 से कटाइए तो 5 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब कल्पना करिए, अगर किसी बच्चे को यह समझ में न आए कि सर ये 625 कैसे आ गया, तो आप कुछ मत करिएगा, 3125 में 5 का ऐसे करके भाग दे दीजिएगा। 3125 में 5 का भाग देंगे ना तो इस भागफल में 625 आएगा। और वही यहाँ पर लिखा गया है। 625 में पुनः 5 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा।
125 में 5 का भाग देंगे तो ये 25 आ जाएगा। इस 25 में इस 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तब तक हम इसको 5 से कटाएंगे जब तक कि 5 ना आ जाए, अरे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। और जब 1 आ जाएगा तो हम कटाने की प्रक्रिया क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए इस समय पर मैं यह आपको बता रहा हूँ, देखिए यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, खंड कर दिया। ये देखिए जैसे यह पहला सवाल बनेगा वैसे ही इसका जितना 10 सवाल इसमें दिया है 10 बनेगा, इसलिए आप उसको घबराएंगे नहीं, आराम से देखेंगे। अब देखिए इसका जब मैंने खंड किया तो क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 5 आया है। ठीक, अब बताइए, यह बताइए कि इसमें तो 5 आ गया, इसमें 13 आ गया, और यहाँ पर मैंने 1 गुणे 13 लिख दिया है। तो क्या इसमें भी हम 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के खंड में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उस 1 का यदि गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं हो। तो मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में। अब बताइए 13 का खंड 1 गुणे 13 हो गया, 3125 का खंड में बस 5 आ गया। मैंने इस 1 को इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए सहअभाज्य उसे कहते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा जो मैं पीछे बताया हूँ, पीछे देखेंगे तो इसके बारे में वर्णन किया हूँ, लेकिन हम एक एक सवालों का ऐसे ही आराम से बताते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो 13 का खंड किया तो 1 गुणे 13 आ गया, 3125 का खंड किया तो इसमें 5 5 आ गया, इसमें 1 नहीं था, मैं 1 लिख दिया ताकि सबको दिखाई दे। अब बताइए इस दोनों के खंड में 1 आया है ना, 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, तो 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 13/3125 को अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 आ गया तो उसको हम उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमको बताना है कि शांत है कि अशांत है, तो यह सबसे छोटा रूप में है। 2 नंबर क्या करेंगे, अब देखिए 2 नंबर पर क्या करेंगे, 13 में अब क्या करेंगे, यह 3125 का मैं आपको खंड करके यहाँ पर दिखाया हूँ। इसके खंड में क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कि शांत और अशांत को बताने के लिए उसके हर का खंड करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि छोटा रूप में है कि नहीं है। अगर छोटा रूप में नहीं है, अगर इसको नहीं देखेंगे तो देखिएगा सवाल आएगा, मैं बताऊंगा, आप फंस जाएंगे। अगर डायरेक्ट इसके हर का खंड करते हैं, इसको छोटे रूप में आप नहीं बदलते हैं, हर का बस खंड करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले छोटा चेक किया। कैसे जानेंगे कि छोटा है, तो देखिए इसका अंश का हर का खंड करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 आ जाएगा तो समझिएगा कि यह छोटे रूप में है। और जब छोटा रूप में हो गया तो मैंने इसके हर का खंड किया, और मैं बताया हूँ कि उसके हर के खंड में प्रमेय पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे, तो आपको मैं ज़रूर बताया हूँ अगर इसके हर के खंड में सिर्फ 2 आ जाए तो भी वह शांत होगा, आप बस 5 आ जाए तो भी वह शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी वह शांत होगा। तो बताइए इसके हर के खंड में क्या आया है, इसके हर के खंड में तो सिर्फ 5 आया है। तो बताइए यह शांत है कि नहीं है, यह भी शांत है। अब इस 13 में 3125 का भाग देंगे तो दशमलव के कुछ चरणों के बाद यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अर्थात 13 में 3125 का भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, लास्ट में जा कर के कहीं ना कहीं यह कट जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे, 13 बटा, अब इसको लिख लेंगे घात के रूप में, 5 का गो आया है, 5 के ऊपर 5 आया है। तो बताइए इसके हर का खंड किए तो क्या आया, 2 आया, नहीं 2 नहीं आया, क्या आया, 5 आया, हाँ 5 आया, कि 2 5 आया। तो देखिए 2 5 नहीं आया है, 2 भी नहीं आया है, लेकिन 5 के ऊपर 5 माने सिर्फ 5 आया है। इसलिए 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। तो यह पहला क्या था, शांत है,
कैसे शांत अशांत चेक किए, उसके हर का खंड करके चेक किए। और नेक्स्ट जो है इसका दूसरा हम लोग बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न संख्या 1 का मैं दूसरा बना रहा हूँ। 17/8, 17/8 क्या बताना है, शांत है कि अशांत। तो बताइए सबसे पहले मैं इसको चेक करूं कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। सबसे पहले यह चेक करें कि यह छोटा रूप में है कि नहीं है। अगर छोटा में होगा तो इसके हर का क्या करेंगे, खंड कर देंगे। और इसके हर के खंड में यदि 2 आ जाएगा, बस 2 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। या 2 ना आए, बस 5 आ जाए तभी भी शांत हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तब शांत होगा कि नहीं होगा, उस अवस्था में भी शांत होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ। देखिए आप यदि घबराएंगे नहीं तो मैं एक एक सवाल बताऊंगा कि बटा में जब दे करके शांत अशांत कहे तो कैसे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए शांत अशांत छाटना है। अब देखिए 17 का खंड क्या हो जाएगा, 1 × 17 हो जाएगा ना, क्योंकि अभाज्य संख्या है और सभी संख्याओं के खंड में एक रहता है। 8 का खंड करिए। देखिए कैसे जानेंगे कि यह छोटा रूप में है, पहले तो प्रश्न यह है कि कैसे जानेंगे कि यह छोटा रूप में है। तो देखिए अंश का और हर का खंड करेंगे, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 मिल गया तो आप समझिएगा कि यह छोटा रूप में है। अब देखिए 8 का खंड करते हैं। 8 का खंड करेंगे तो आप जानते हैं आएगा 2 × 2 × 2। 8 का खंड तो सभी लोग जानते हैं, या करके भी देख सकते हैं। 8 है तो 8 का देखिए खंड कर रहे हैं, 2 से कटा रहे हैं। 2 से कटाने का मतलब 2 से 8 में भाग देना, कितना आएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, क्या होगा, 2 होगा। अब पुनः 2 से कटाएंगे तो 1 होगा, 1 आ जाएगा। तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो बताइए 8 का खंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2। ये बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताइए किसी भी संख्या के खंड में, इसमें 17 है, बताइए इसमें 17 है। अच्छा ठीक है चलिए, तो 17 तो इसमें का कॉमन नहीं होगा। अच्छा इसमें 2 है, मौसा निकालने की प्रक्रिया नहीं समझते हैं तो ऐसे हम लोग मौसा निकालते हैं, जो सभी में है उसको लिख देते हैं तो उसको मौसा कहते हैं। अब बताइए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें एक भी 2 है। तो बताइए इन दोनों में 17 कॉमन है, नहीं है, क्योंकि इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं है। अच्छा इसमें 2 है तो इसमें 2 है, नहीं है, इसलिए इसमें 2 भी कॉमन नहीं है। तो ये बताइए कि इसमें 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 लिख सकते हैं। तो जब किसी भी संख्या में 1 लिख सकते हैं तो अब बताइए कि 17 और 18 का 17 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि दोनों में है, जो सभी में होता है उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो दोनों में यह 1 है तो इस 1 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। तो बताइए दोनों के खंड में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड था, एक गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, इसलिए यह सबसे छोटा रूप में है। अब इसको छोटा नहीं करना है, यह छोटा रूप में है। हमको क्या बताना है, शांत है कि अशांत है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हर का खंड करेंगे। 17 में हर का खंड करिए, क्या आएगा, 2 × 2 × 2 आया। अब यह बताइए कि इसका हर का, जब पहले तो ये छोटा रूप में था, सबसे पहले आप छोटा बना करके ही बनाएंगे। अब देखिए इसके हर का खंड किए तो इसमें बताइए क्या आया, 2 आया है, सिर्फ 2 आया है। तो सिर्फ जब 2 आता है तो वह शांत होता है। अगर 5 आया होता तो भी शांत होता, और 2 5 दोनों आ जाता तो भी शांत होता। जैसे पहले सवाल हम बनाए थे तो उसमें सिर्फ 5 आया था तो उसको मैंने शांत लिख दिया था। बताइए यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है, तो इसको भी शांत करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। देखिए ये छोटी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया नहीं है। लंबी प्रक्रिया में भाग दे करके जांच करते हैं, लेकिन छोटी प्रक्रिया में, अभी यहाँ पर लंबी प्रक्रिया होता तो 17 में हम 8 का भाग देते, यदि कट जाता तो शांत, नहीं कटता तो अशांत। तो इसका देखिए इसके हर का हम क्या कर दिए, खंड करिए। इसके हर के खंड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। लिख दे रहा हूँ ऐसे घात के रूप में। 17 में 2 क गो है, 2 3 गो है। तो अब लिख देंगे, इसका क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत
होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें 10 सवाल है, 200 सवाल को मैं ऐसे ही बनाऊंगा। सबसे पहले आपको छोटा करूंगा, छोटा नहीं दिया होगा तो उसको चेक करके आपको बताऊंगा कैसे छोटा। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है ना, एक आ जाएगा तो छोटा रहेगा, एक के सिवा अगर कोई आ जाता, मान लीजिए दोनों में 2 कॉमन होता तो अंश में भी 2 का भाग देते और हर में भी 2 का भाग देते और उसको करके छोटा बना लेते, उसके बाद उसके हर का खंड करते। लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत है। और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मैं डालूंगा, इसके एक एक सवालों को मैं बताऊंगा और आप आराम से देखते रहिए। हर का खंड करके शांत और अशांत बताया जाता है। कब? जब लंबी प्रक्रिया न कहे तब सिर्फ 2 आ जाए, शांत हो जाएगा। हाँ, यह ख्याल करिएगा घात जो है उसका ऋण में नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट चलिए अगले वीडियो में